तो कैसे हो दोस्तों, आप सभी को राम राम और स्वागत है आपका एक और लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जहां पर मैं बात करने वाला हूं क्रिप्टो करेंसी से लेके बजट में यहां पर आप लोगों के लिए क्या खास है। डिजिटल करेंसी के ऊपर यहां पर जो है इस बजट में क्या कुछ नए आप लोगों के लिए यहां पर निकाल के बताए गए हैं, और पाई नेटवर्क को यहां पर कैसे टैक्स के दायरे में बेसिकली ये जो है लाएगा, यहां पर ये भी आप लोगों से बात करने वाला हूं। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा दोस्तों, तो आप लोगों के लिए मैं ऐसे ही डेली लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूं। अगर आप लोग क्रिप्टो वर्ल्ड, डिजिटल करेंसी या पाई नेटवर्क से रिलेटेड जो है यहाँ पर अपडेट्स ढूंढते हो, तो आपको मैं डेली अपडेट्स यहाँ पर देता रहता हूं। चैनल को सब्सक्राइब करना है वैसे भी आपका मस्ट हो जाता है, क्योंकि ओपन मिनट जो है अब करीब है। अब दोस्तों चलिए मैं यहाँ पर बात करता हूँ। सबसे पहले तो एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है, वो हुआ है इनकम टैक्स को लेके। जहां पर पहले 5 लाख या 6 लाख के बीच में जो है आपको टैक्स देना पड़ता था, अब यहाँ पर डायरेक्ट जो है यह 12 लाख रुपए कर दिया गया है। मतलब कि अगर आप 12 लाख रुपए तक का इनकम करते हो तो यहाँ पर अब आपको एक भी चवन्नी नहीं देनी है, वो सारा का सारा आपको रिबेट के तौर पे मिल जाएगा। अब पहले के टैक्स स्लैब को मैं इतना स्पेसिफिकली नहीं जानता, लेकिन यहाँ पर यही कहा जाता है कि भाई 5 से 6 लाख रुपए जो है जो देता था उसको जो है अब यहाँ पर 12 लाख रुपए कर दिया है। और काफ़ी सारे लोग जो है परेशान भी थे। ये जो है मिडिल क्लास को सबसे बड़ी राहत दी गई है और मोदी गवर्नमेंट का ये एक सबसे अच्छा बजट है अब तक का, क्योंकि भाई पहले के जितने भी बजट आते थे आम इंसान रोता ही था, आम इंसान के अंदर कोई खुशी की लहर नहीं थी। मतलब कि यहाँ पर 80 से 85% इंडियंस को अब यहाँ पर टैक्स से राहत मिल जाएगी। और वो कैसे मिलेगी, क्योंकि आपको पता ही है कि 1 लाख रुपए बहुत हो जाता है। मोस्टली लोग जो है आप देखोगे 20-30 हज़ार, 50 हज़ार और यहाँ पर 1 लाख के अंदर अंदर ही कमाते हैं। वह बहुत कम परसेंटेज के लोग हैं जो 1.5-2 लाख या 4-5 लाख रुपए महीना जो है यहाँ पर कमाते हैं। और जो यहाँ पर 24 लाख से ज़्यादा या 30 लाख के करीब में यहाँ पर अर्न कर रहे हैं, तो उनको यहाँ पर सीधा सीधा 30% का टैक्स मिलने वाला है। मतलब टैक्स का बिल मिलने वाला है, उनको टैक्स भरना पड़ेगा। और यहाँ पर ओवरऑल 12 लाख जैसे ही आप क्रॉस करते हो, सैलरीड पर्सन के लिए 12.75 है, और उसके बाद जैसे ही आप क्रॉस करते हो तो आप जो है इनके टैक्स स्लैब्स में गिरोगे। और आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट पे देख सकते हो कि ऐसे ऐसे करके आपको जो है यहाँ पर टैक्स देना पड़ेगा। बट मोटा मोटी तौर पे आपको ये समझ के चलना है कि अब टैक्स से छुट्टी मिल चुकी है उन लोगों को जो लोग भाई बहुत ज़्यादा परेशान थे। यहाँ पर टैक्स भी लग रहा है और बाकी आप इनडायरेक्ट टैक्सेस जो दे रहे हो वो तो दे ही रहे हो। तो यहाँ पर सरकार चारों तरफ से मार रही थी, और भैया अब हमारी निर्मला ताई ने कुछ ना कुछ तो यहाँ पर जो है भलाई करी। बहुत सारे लोगों ने बहुत दिनों से इनके ऊपर जो है मीमबाजी करी और मीम बना बना के इनको जो है कोसा। हालांकि अभी और डिटेल में थोड़ा सा इनका टैक्स का मैं पढ़ के आप लोगों को बताऊंगा कि और क्या क्या चीज़ में आप लोगों को छूट मिली। बट हमारा जो मेन मकसद है वो ये देखना है कि भैया हमारा डिजिटल एसेट और क्रिप्टो करेंसी में यहाँ पर क्या राहत मिली है, क्या यहाँ पर इन्होंने कुछ खास किया है या नहीं किया है। तो दोस्तों मैं क्लियर एंड कट बता दूं कि यहाँ पर माइनर चेंजेस के अलावा बिल्कुल भी इन्होंने अपने रूल एंड रेगुलेशन को यहाँ पर नहीं बदला है। अब क्यों नहीं बदला है, अब भाई ये जाने। इनको लगता है कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा है जो है वो ये ब्लैक मनी यहाँ पर जो है दबा के बैठते हैं लोग इसकी मदद से। ये जो है डिजिटल एसेट जो भी होल्ड करके बैठता है तो सरकार उसको ट्रेस नहीं कर पाती है, इस वजह से सरकार इसके ऊपर बहुत ज़्यादा शक की निगाहों से देखती है। और जहाँ पर यूएसए जैसा जो है कंट्री पर क्रिप्टो को आगे बढ़ाने के लिए क्रिप्टो में बहुत सारी छूट दे रहा है, वहीं पे ही ये जो है गवर्नमेंट क्रिप्टो के वैल्यू को ना समझते हुए इसके ऊपर 30% का टैक्स लगा के बैठी है। तो यहाँ पर मैं ये आशा करता हूँ, ये उम्मीद करता हूँ कि कम से कम आज नहीं तो अगले साल, जल्दी आने वाले सालों में ये जगे कि अब आप लोग सोच रहे होगे कि भाई 12 लाख रुपए तक इनकम होगी तो हम यहाँ पर टैक्स नहीं देंगे। तो अगर आप क्रिप्टो से 12 लाख रुपए कमा रहे हो, मान लो आपने क्रिप्टो से 12 लाख रुपए प्रॉफिट बनाया, अपना इनकम बनाया, तो आपको उसके ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप कितने भी पैसे बनाओ, भले ही 10 रुपए बनाओ, भले ही 100 रुपए बनाओ, भले ही 1000 रुपए बनाओ, लेकिन आपको जो है क्रिप्टो से गेन्स के ऊपर अगर आप उसको जो है कैश आउट करवाते हो तो डायरेक्ट आपको 30% का टैक्स देना है। मतलब अगर आपने कमाए 1 लाख रुपए तो 30,000 जो है वो सरकार ले जाएगी। यहाँ पर ये जो है अभी भी रूल लागू है। तो ये आपके क्रिप्टो गेन्स में
शामिल हो जाता है। इनकम टैक्स तो चलो अलग की बात है। किसी ने यहाँ पर 1 करोड़ क्रिप्टो में अर्न किए, तो क्रिप्टो में वो 1 करोड़ अर्न करेगा तो यहाँ पर 30% तो वो पहले गवर्नमेंट को टैक्स दे देगा, ठीक है, क्रिप्टो गेन टैक्स। और यहाँ पर फिर उसके बाद जो इसकी इनकम बचेगी फिर उस इनकम के ऊपर भी वो टैक्स देगा। तो यहाँ पर जो है क्रिप्टो वालों के लिए बस वही है कि भैया अब देखो पूरी दुनिया इस चीज़ में सर्वाइव कर रही है तो हम भी सर्वाइव कर रहे हैं। दूसरी चीज़ इन्होंने यहाँ पर चेंज ये किया है कि अब जो है इसको एक हिडन अनडिस्क्लोज्ड इनकम के रूप में माना जाएगा। और अनडिस्क्लोज्ड इनकम के रूप में यहाँ पर जो है 2026 से रूल लागू कर रहे हैं कि आपको जो भी आपकी क्रिप्टो की इनकम है वो आपको डिस्क्लोज कर देनी है, वरना बाद में अगर आपको सरकार पकड़ती है तो आपको बहुत ज़्यादा हैवी फाइन यहाँ पर भरना पड़ेगा। और अगर फॉर एग्जांपल आपके पास जो है 1 करोड़ का क्रिप्टो का पूरा वर्थ का होल्ड करके बैठे हो तो वहाँ पर आप जो है 75 लाख तक आपसे सरकार छीन लेगी और आपको 20-25 लाख दे के भगा देगी। चल भाई साइड में, तूने छुपाया क्यों था। तो अब यहाँ पर ये एक और पॉलिसी ला रहे हैं जहाँ पर आपको अपना क्रिप्टो का पूरा प्रोफाइल डिस्क्लोज करना होगा, गवर्नमेंट को बताना होगा कि हाँ भाई ये जो है हमारा इतना मैं होल्ड करके बैठा हूं और इतना इससे जो है मेरा फायदा हुआ है। आपको मैं पॉइंट टू पॉइंट समझाता हूं कि बेसिकली हुआ क्या है। देखो, क्रिप्टो नाउ ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड हो चुका है एक वर्चुअल डिजिटल एसेट के रूप में इन टैक्स लॉज में। क्रिप्टो होल्डिंग फाउंड्स ड्यूरिंग टैक्स सर्चेस कैन बी ट्रीटेड एज हिडन इनकम। और स्टार्टिंग फरवरी 2025, मतलब कि टैक्स सर्च के दौरान, टैक्स के जो है खोजबीन के दौरान, तो वहां पर जो है इसको यहाँ पर हिडन इनकम के रूप में ट्रीट किया जाएगा। स्टार्टिंग फ्रॉम फरवरी 2025 के बीच में ही यहाँ पर जो है ये जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो टोटल कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट को अभी भी क्रिप्टो के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। उनको लगता है कि ये जो है ब्लैक मनी को वाइट करने का और जो भी है मनी लॉन्ड्रिंग करने का यहाँ पर पूरा का पूरा ये स्कीम बन सकता है। और अब ये जो है हमारे पाई नेटवर्क को कैसे इफेक्ट करेगा, तो जो लोग कह रहे हैं ना कि पाई नेटवर्क जो है वो इजिली लॉन्च हो जाएगा, तो इंडिया में लॉन्च होने के लिए पहले तो इनको जो है इंडियन टैक्स रूल्स एंड रेगुलेशंस और अथॉरिटी के साथ में जो है यहाँ पर कोलैबोरेट करना पड़ेगा। इंडियन रूल्स को जो है यहाँ पर मान्य देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भैया ये जो है नहीं चाहेंगे, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट इनको फोर्स करेगी कि यहाँ पर जो है आप डिस्क्लोज करो पायोनियर्स को और पायोनियर्स के बारे में इनको बताओ। और यहाँ पर जब ये कहते हैं कि भाई हम जो है इसको ब्लॉकचेन पे लेके जाएंगे और इसका जो है ट्रांजैक्शंस कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है ब्लॉकचेन पे, वो सब रिकॉर्ड रहता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी एक जो है यहाँ पर प्राइवेसी के रूप में भी और डिजिटल करेंसी लेके चलती है, तो गवर्नमेंट इनसे पूरा का पूरा यहाँ पर डाटा मांगेगी कि भाई आपके पास कितने पायोनियर्स हैं, उनके पास कितने एसेट्स हैं, सबका यहाँ पर डाटा दो, क्योंकि गवर्नमेंट को चाहिए। बाइनेंस को भी ऐसे ही गवर्नमेंट ने झुका दिया और यहाँ पर बाइनेंस को यहाँ पर जो है डाटा देना पड़ा। तो इंडियन लॉज के हिसाब से जो है इनको चलना ही पड़ेगा डेफिनेटली, पाई नेटवर्क हो या कोई सा भी नेटवर्क हो। ये आप सोच लो कि इंडियन गवर्नमेंट से बड़ा और इंडिया से बड़ा कोई भी यहाँ पर चीज़ नहीं है। जो रूल एंड रेगुलेशंस है इनको मानना पड़ेगा। अब देखते हैं इसको लेके ये कितना खींचातानी करते हैं और कैसे इसका निष्कर्ष निकलता है। आने वाले दिनों में इसका भी डिस्क्लोजमेंट हो ही जाएगा। अब देखो पाई नेटवर्क भी जो है वो वर्चुअल डिजिटल एसेट के रूप में माना जाएगा और माना ही जाएगा बेसिकली। तो यहाँ पर अगर आप पाई नेटवर्क से जो है पैसा अर्न करते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने जो है यहाँ पर पाई नेटवर्क को बेच करके यहाँ पर कमा दिए 1 करोड़ रुपए, तो वहाँ पर सरकार आपसे सीधा 30% का टैक्स ले लेगी बिना किसी रोक रुकावट के और बिना आपकी मर्जी के। आप चाहो ना चाहो सरकार छीन लेगी, नहीं तो आपको आपके घर में नोटिस थमा देगी। दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर आप लोग इसको बेचते नहीं हो, सिर्फ होल्ड करते हो, तो यहाँ पर होल्ड करने में भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इससे कुछ खरीदने जाते हो तो वहाँ पर जीएसटी के रूप में उस प्रोडक्ट के ऊपर कितने टैक्स लग रहा है वो आपको जो है पे करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो अगर आप अपना कैपिटल गेन करते हो, पैसा निकालते हो, तो 30% का फ्लैट टैक्स लग जाएगा। जो लोग इसको बेचेंगे नहीं, वो अपना जो है बचा के रखेंगे, इससे सामान खरीदेंगे, तो इनडायरेक्टली वैसे भी गवर्नमेंट उसके ऊपर जो है चार्ज करेगी। और दूसरी चीज़, आप अगर माइनिंग करोगे और माइनिंग पे जो गेन्स होंगे उसके ऊपर भी आपको यहाँ पर टैक्स देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपके पास जो है 100 पाई कॉइन्स है और 100 पाई कॉइन्स की जो है कीमत है यहाँ पर एक अंदाजन के तौर पे मान लेता हूँ मैं, एक पाई कॉइन की कीमत है 3 रुपये। एक पाई कॉइन की कीमत है 3 रुपये। तो यहाँ पर आपके पास 300 वर्थ के पाई कॉइन्स है। अब आप माइन कर रहे हो, उनकी जो है वैल्यू बढ़ गई, यहाँ पर धीरे धीरे आपने और यहाँ पर कॉइन्स माइन करके इसको ज़्यादा कर लिया। मान लो आपने 300 और अर्न कर लिए यहाँ पर वर्थ के पाई कॉइन्स, तो वो जो अर्निंग होगी उस ईयर की जो इनकम होगी उसके ऊपर आपको
टैक्स स्लैब के हिसाब से, इनकम टैक्स के हिसाब से यहाँ पर देना पड़ेगा। अगर 12 लाख से कम है तो नहीं, लेकिन अगर 12 लाख से ज़्यादा का गेन्स है तो वो आपके इनकम में काउंट हो रहा है और आपको वहाँ पर इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो टोटल कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे लिए, क्रिप्टो वर्ल्ड के लिए यहाँ पर कुछ खास हुआ नहीं है। बेसिकली मुझे ये लगता है कि अभी जो हमारी निर्मला ताई है वो ढंग से क्रिप्टो को समझ नहीं पाई है और क्रिप्टो को जो है यहाँ पर ये समझ के चला जा रहा है कि ये सिर्फ गलत कामों के लिए यूज़ होता है, लेकिन इनको ये नहीं पता कि ये आने वाले टाइम पे ये फ्यूचर है। यहाँ पर देखो, क्रिप्टो ब्लॉकचेन बेस्ड करेंसीज जो है आने वाले टाइम पे ये बहुत पॉपुलर होंगी, क्योंकि जैसे जैसे गवर्नमेंट और बड़ी बड़ी अथॉरिटीज़ जो है वह कोशिश कर रही हैं कि हम यूज़र्स को कंट्रोल करें, तो वैसे वैसे यूज़र्स भी चाह रहे हैं कि भाई हमारे को फ्लेक्सिबिलिटी हो, हम अपना पैसा कहाँ डाल रहे हैं, कहाँ लगा रहे हैं, वहाँ पर जो है लोगों को पता ना लगे। और क्रिप्टो करेंसी में यही होता है। देखो, ये कितना भी कंट्रोल कर ले, ये कितनी भी बहुत सारी चीज़ें लागू कर ले, लेकिन जिसको जो है यहाँ पर अपनी चीज़ें जिस हिसाब से करनी होगी क्रिप्टो करेंसी के रूप में वो कर लेंगे। यहाँ पर आप केवाईसी कर रहे हो, उसके बावजूद भी यहाँ पर बहुत तरीके के हेरा फेरी करने के जो है ऑप्शंस होते हैं मार्केट में। बट वही है कि सरकार जितना लगाम कसेगी उतना ही ज़्यादा लोग जो है इससे दूर भागेंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि भैया, अगर आप क्रिप्टो को ट्रीट ही कर रहे हो तो एक नॉर्मल करेंसी के तौर पे ट्रीट कर लो ना। फॉर एग्जांपल, मान लो जिसने 12 लाख रुपए क्रिप्टो से अर्न किए तो उससे मत लो, या जिसने 5 लाख रुपए यहाँ पर क्रिप्टो से अर्निंग की, प्रॉफिट किया, वो जो है उसको उससे टैक्स मत लो। फिर जब वो ज़्यादा अर्न कर रहा है तो उसके ऊपर 10% लगाओ। फिर 1 करोड़ जो अर्न कर रहा है उससे 30% लो, 20% लो। अब जो मान लो 1000 रुपये अर्न कर ही रहा है उससे आप 300 रुपये खुद ही छीन लेते हो। तो यहाँ पर जो है थोड़ा इसके लिए भी हम मिडिल क्लास लोगों के लिए भी तो सोचो कि जो लोग भाई यहाँ पर थोड़ा बहुत क्रिप्टो की मदद से अर्न करके अपना लाइवलीहुड चलाना चाहते हैं, उसके ऊपर भी आपको टैक्स ना दे। जो करोड़ों में अर्न कर रहे हैं उनसे आप 10, 20, 30% ले भी लो तो भाई उनका क्या जाएगा। उनको 1 करोड़ मिल रहा है, 1 करोड़ की जगह 70-80 लाख रुपये मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर जो 1000, 2000, 10,000 अर्न कर रहे हैं उससे आप 3000 छीन लेते हो। आप जो है 1 लाख अर्न करने वालों से जो है 30,000 ले लेते हो। तो इसमें भी मुझे लग रहा है कि चेंजेस करने की बहुत ज़रूरी है। और जैसे जैसे डोनाल्ड ट्रंप आया हुआ है, यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी का मार्केट जो है पूरा बदलेगा आने वाले टाइम पे। तो इंडियन गवर्नमेंट भी डेफिनेटली इस चीज़ के ऊपर में विचार करेगी ही करेगी। बाकी अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो आप लोग वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।